नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका इजी मैथ विद प्रशांत पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अभी आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं अभी उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ा रहा हूं। अभी मैं प्रैक्टिस सेशन आप लोगों का करा रहा हूं, ठीक है। तो हम वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल के टॉपिक को पढ़ रहे थे। इसमें कल के वीडियो में क्लास 5 में हमने 10 क्वेश्चंस को पढ़ लिया था। आज हम लोग उससे आगे के उन क्वेश्चंस की सॉल्विंग करते हैं जो अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस पहला है 0.13 भागे पी स्क्वायर बराबर 13 हो तो पी का मान ज्ञात करो। अब यही इक्वेशंस दिया गया है। इस इक्वेशन में आपको पी की वैल्यू पूछी जा रही है। देखिए हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 0.13 बटे पी स्क्वायर बराबर 13। सबको पता है। देखिए किसी भी इक्वेशन में अगर हम दोनों साइड किसी भी संख्या से गुणा करें, किसी भी संख्या से भाग करें, कुछ जोड़ दें, कुछ घटा दें, तो ऐसा करने से समीकरण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जो 0.13 है, यहां से दशमलव को हटाने के लिए हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। तो 0.13 गुणे 100 बटे पी स्क्वायर बराबर 13 गुणे 100। ठीक, तो ये हो जाएगा 13। 0.13 में जब 100 से गुणा करोगे तो 13 हो जाएगा। 13 बटे पी स्क्वायर बराबर 13 गुणे 100। 13 से 13 कैंसिल हुआ, यानी कि 1 बटा पी स्क्वायर बराबर 100। दोनों तरफ जब आप वर्गमूल लोगे तो 1 बटा पी स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा 1 बटा पी बराबर आया, और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो 1 बटा पी बराबर 10, तो इसलिए पी बराबर हो जाएगा 1 बटा 10। इसको लिख सकते हो 0.1। तो पी का मान क्या निकल के आया? 0.1। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 144 बटे 0.144 बराबर 14.4 बटे x हो तो x का मान ज्ञात करो। देखिए इस प्रश्न में भी कुछ नहीं है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 144 गुणे x बराबर 14.4 गुणे 0.144। देखिए यहां पे 3 अंक पे दशमलव है और यहां पे 1 अंक पे दशमलव है। कहने का मतलब दाएं साइड टोटल 3, 1, 4 अंकों पर दशमलव है। तो यह दशमलव कब हटेगा? जब हम दोनों तरफ 1 लिखकर 4 जीरो से गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। इधर भी कर दो 1 लिखकर 4 जीरो। अब यहां पे दशमलव हट जाएगा 10,000 से गुणा करने पर। ठीक, 144 से 144 कट जाएगा।
यहां बचेगा 10,000 गुणे यक्स बराबर 144। तो यक्स बराबर 144 बटे 10,000 होगा ना, 10,000। तो आंसर आएगा 0.0144। तो यक्स की वैल्यू है 0.0144। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी हम उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए। हम ऐसा क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे हैं कि मैं इस क्वेश्चन को खुद लेके आया हूं, नहीं। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं हम उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, आपको 8 प्लस 2√15 का वर्गमूल ज्ञात करना है। भैया इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका मतलब है आपको 8 प्लस 2√15 का मान ज्ञात करना है। देखिए इन प्रकार के प्रश्नों में जो √15 है हमेशा आप इस प्रकार उसको तोड़िएगा कि गुणा करने पे तो 15 आ जाए और हम उन दोनों संख्याओं को जोड़े तो हमें 8 मिले। सबको पता है कि 5 तिया 15 होता है, 5 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो 8 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। क्यों? √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 मिलेगा, √3 का स्क्वायर करने पे 3 मिलेगा, 5 और 3 को ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा। और जो 2√15 है उसको लिख सकते हो 2 गुणे √5 गुणे √3। यहां 8 प्लस 2√15 है तो यहां भी भैया 8 प्लस 2√15 ही लिखा गया है, केवल लिखने के तरीके को बदल दिया गया है। अगर √5 का स्क्वायर है इसका मतलब 5 होता है, √3 का स्क्वायर है इसका मतलब 3 होगा, 5 और 3 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 2, 5 तिया 15। तो यहां भी 8 प्लस 2√15 है और यहां भी 8 प्लस 2√15 है। कहने का मतलब जो संख्या यहां लिखी गई है वही संख्या यहां भी लिखी गई है, केवल लिखने के तरीके को बदल दिया गया है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका यह किसका फॉर्मूला होता है? यह a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो आंसर कितना मिला? √5 प्लस √3। तो इसका वर्गमूल जो है √5 प्लस √3 होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न है, 72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस √72 अप टू 120 का मान बताना है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में जब आपको कोई इस प्रकार का प्रश्न दिखे
और इस प्रकार के प्रश्नों में आपको योग अनंत तक फाइंड करना हो तो कुछ नहीं करना होता है, केवल आप 72 को ऐसी दो क्रमिक संख्याओं में तोड़िए कि यदि हम उन दो क्रमिक संख्याओं का गुणा कर दें तो गुणा करने पे 72 आए। तो सबको पता है कि वे दो क्रमिक संख्याएं 8 और 9 हैं। 8 और 9 का गुणा करने पे 72 होता है। वैसे तो 12 और 6 का गुणा करने पे भी 72 होगा, लेकिन आपको 12 और 6 को नहीं लेना है, क्योंकि 12 और 6 क्रमागत संख्याएं नहीं हैं। आपको हमेशा क्रमागत संख्याओं को लेना है, तो वह क्रमागत संख्या 8 और 9 ही है, जिनका हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें 72 मिलेगा। ठीक, तो यदि यहां पे धन का चिन्ह है, प्लस का साइन है, तो जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी यहाँ पे 8 और 9 में कौन सी संख्या है बड़ी, कौन सी संख्या बड़ी है, 9, इसलिए इसका उत्तर जो है 9 हो जाएगा। अगर यही माइनस साइन होता तो इसका आंसर 8 हो जाता है। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं इसको। इस प्रकार के प्रश्नों में दी गई संख्या को आपको दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो जो 72 होता है या 8 और 9 दो क्रमागत संख्या ऐसी है जिसका गुणा करने पे हमें 72 मिलता है। अतः अब प्लस साइन है, इसलिए जो बड़ी वाली संख्या होगी यही इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 अप टू इन्फिनिटी। अभी हमने आपको बताया कि अब 2 को ऐसी दो क्रमागत संख्याओं के रूप में लिखिए कि जिसका गुणा करने पे 2 आ जाए। तो ऐसी संख्या 1 और 2 है। 1 और 2 का जब आप गुणा करोगे तो आपको 2 मिलेगा, इसलिए प्लस साइन लगा है, इसलिए जो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी संख्या है वही इसका आंसर आएगा। इसका मान होगा 2 के बराबर। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 सही 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 4 सही 1/3 का होल स्क्वायर बटे 3 सही 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 4 सही 1/3 का होल स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करो। देखिए आपको इसका वर्गमूल फाइंड करना है। तो यहां पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। नहीं, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, क्योंकि जो संख्या ऊपर भी लिखी गई है वही सेम संख्या नीचे भी लिखी गई है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी तो वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन में कहीं त्रुटि है, लेकिन इसका जो आंसर होगा इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यक्स बराबर 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 अप टू इन्फिनिटी। अभी हमने बताया जब आपको इस प्रकार का प्रश्न दिख जाए तो जो अंदर संख्या लिखी है 6
6 को आपको दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो दो क्रमागत संख्याएं 2 और 3 होती हैं। 2 और 3 का गुणा करोगे तब आपको मिलेगा 6। प्रश्न में धन चिन्ह लगा, इसलिए इसका आंसर जो सबसे बड़ी वाली संख्या है वही होगा। तो इसका मान किसके बराबर होगा? 3 के। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।